वो बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने वोट के अधिकार द्वारा पहली बार उत्तर प्रदेश की सरजमी पर बहन कुमारी मायावती जी को 3 जून 1995 में मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। तब कहा कि दलितों का राज हुआ, बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों का राज हुआ ना। अगर वो 10वीं पास कर लेती है और 25,000 रुपए देने का काम किया, ये क्यों किया बहन जी ने? कि महिलाएं ताकतवर बने, महिलाएं सशक्तिकरण बने। अगर हमारी घर की महिलाएं पढ़ी लिखी होंगी तो सवाल जवाब कर लेंगे, अपना अच्छा बुरा चुनाव होता है, जब देश का प्रधानमंत्री बनता है तब हमें वोट डालने का अधिकार मिलता है। दूसरी बात, जब राज्य में सरकार मुख्यमंत्री बनता है तब हमें वोट डालने का अधिकार मिलता है। और अभी तीसरी बार मिलता है जब पार्षद का चुनाव डालने का मौका मिलता है ना, सब हम मौका मिलता है। अगर 3 मौकों पर हम लोग अपने वोट की कीमत को समझकर, बाबा साहब अम्बेडकर के दिए अधिकार को समझकर और उनकी समस्याओं को पूरा करने के लिए संघर्ष करने की समझकर, अगर 3 बार वोट अगर बहुजन समाज पार्टी की राजनीतिक शक्ति को दे दे, तो जैसे 4 बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई है, तो दिल्ली के और देश के हर एक कोने में बहुजन समाज पार्टी के नेता मानते हैं, उनकी नीतियों में आस्था विश्वास रखते हैं। साथियों, पुणे से मैं आज महामना ज्योतिबा फूले साहब को नमन करता हूँ। साथ में ये बात बताने के लिए खड़ा हुआ हूँ कि जो लोग राजनीतिक बात करते हैं तो राजनीतिक बात राजनीतिक हिसाब से होनी चाहिए, जो लोग धार्मिक बात करते हैं वो धार्मिक हिसाब से होनी चाहिए। इसीलिए अभी हमारे नीरज भाई जो कह रहे थे, बड़ा अच्छी बात कह रहे थे, उन्होंने जो बात मानी, जो बात को समझा, उसके लिए उन्होंने आप लोगों के सामने अपने विचार भी रख दिए। लेकिन हमें लगता है कि सामाजिक नेता कौन है और बहुजन नेता कौन है, ये फर्क तो हमारे होने चाहिए। सामाजिक नेता आपका सिर्फ राशन कार्ड बनवा सकता है, आपका सिर्फ बिजली बिल भरवा सकता है, आपके हो सकता है छोटी मोटी सुविधा कर दे। लेकिन अगर बहुजन नेता हमारे पास होगा, अगर हमारे पास बहुजन नेता होगा तो वो आपको राह दिखाएगा, रास्ता दिखाएगा। उस देश में सभी समाज में भाईचारा पैदा करके हम लोग ताकत भरने काम करेगा। इसलिए सामाजिक कार्यकर्ता नहीं चाहिए हमें तो बहुजन कार्यकर्ता चाहिए, जो देश में हजारों जातियों में फैले समाज की इकट्ठा करके हम सबको एकजुट बना सके। इसीलिए हम लोग तय करते हैं कि हमें कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए। बार बार मंच से हम लोग सुनते हैं कई लोगों मुझसे कि हमारा नेता सो रहा है, हमारा नेता सो रहा है। साथियों, जितनी जिम्मेदारी उस नेता की है उतनी जिम्मेदारी हमारी भी है, आपकी भी है, आप सबकी उतनी जिम्मेदारी है। इस देश में जो बाबा साहब अम्बेडकर के दिए संविधान और वोट के अधिकार की वजह से आज जो लोग हमारे पास आते हैं कि हमें वोट दे दो, हम आपको पानी फ्री देंगे, बिजली फ्री देंगे, ये ताकत तो हमारे पास है। लेकिन सबसे दुर्भाग्य की बात यह है साथियों कि आज तक हम लोग ये नहीं समझ पाए कि हमारा दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है। जिन लोगों ने हजारों सालों से हमारे नौजवानों को, हमारे लोगों को गुलाम बना के रखा, आज भी हम उसे अपना दोस्त मानते हैं। वो हमारे साथ आता है, बीच में आकर हमारे बीच में बातें करता है, रास्ता नहीं बता रहा है, धार्मिक प्रबंध में फंसाकर हमको चला जाता है। हमें धार्मिक प्रबंध की बातें धर्म के हिसाब से करनी चाहिए। अगर जिसने तथागत बुद्ध की मूर्ति लगा रखी है उसको पता है रास्ता कैसा है हमारा रास्ता करुणाशील है, हमारा रास्ता सरल है, सौम्य है, हमारा रास्ता एक दूसरे से मददगार करने वाला है। हम किसी भी जाति, किसी धर्म, किसी समुदाय के खिलाफ नहीं बोलते, क्योंकि जाति के सताए हुए हम हैं। बच्चे बैठो, इनको नहीं आना चाहिए। जाति के सताए हुए तो हम लोग खुद हैं। बच्चों, अगर हम लोग भी जाति के ऊपर ज्यादा उन्माद पैदा करेंगे, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर की बात करेंगे, तो हम भी जातिवादी लोग कहलाएंगे। इसीलिए हमें सोचना चाहिए कि जिन लोगों ने हमारे ऊपर सोचना अत्याचार किया, उसका रास्ता बाबा साहब अम्बेडकर वोट के आधार पर देखे गए। साथियों, आप सबको पता है 4 आंदोलन काशीराम साहब ने पढ़े, और 4 आंदोलन जो लोग बाबा साहब, मानव साहब और बहन जी के संघर्ष को जानते हैं और काशीराम साहब को कैडर जिन्होंने सुना होगा, वो समझ पाएंगे कि मानव श्री काशीराम साहब ने कहा कि पहला आंदोलन शिक्षा का आंदोलन है। शिक्षा का आंदोलन से क्या होती है? जागृति आती, समझ पैदा होती है। ये काम किया शिक्षा का आंदोलन ज्योतिबा फूले साहब और उनकी पत्नी माता सावित्रीबाई फूले ने। उनके आंदोलन की वजह से आज हम लोग पढ़ने लिखने के काबिल बने। हमारे बच्चे IAS, IPS और डॉक्टर, इंजीनियर बनके और तमाम पायलट, तमाम सुविधाओं में जाने के काबिल बने। ये देन किसी भाग्य भगवान की नहीं है,
किसी भी सरकारों की नहीं है, ये तो ज्योतिबा फूले साहब और सावित्रीबाई फूले की है। इसलिए शिक्षा का आंदोलन किसने चलाया? जिनका हम लोग आज जयंती समारोह मना रहे, बात तो इन पे होनी चाहिए थी। तुम बात कहाँ कर रहे हैं? कभी धर्म पे कर रहे हैं, कभी किसी के कपड़ों पे कर रहे हैं, कभी किसी का मतलब देवी देवता को लांछन लगा रहे हैं। क्या कर रही है? बात तो शिक्षा की होनी चाहिए थी, जिसका आज जन्मदिन है। साथ में जिन्होंने हिस्सेदारी दी, बाबा साहब अम्बेडकर हमारे लिए आरक्षण लिखे गए ना, इससे पहले आरक्षण की लकीर इस देश में कुर्मी राजा छत्रपति साहू जी महाराज, और ये कोई दलित नहीं थे, ये ओबीसी समाज से थे सारे, चाहे फूले साहब ले लो, चाहे साहू जी महाराज ले लो, ये ओबीसी समाज से थे। इन्होंने राजा होते हुए अपने राज्य में 50% रिजर्वेशन, मतलब 50% हिस्सेदारी हमारे जैसे गरीबों को देने का काम किया, और वहीं से बाबा साहब अम्बेडकर ने उनका सूत्र लिया। आप सबको पता है आरक्षण के द्वारा हमको हिस्सेदारी मिली, तो आरक्षण हिस्सेदारी का आंदोलन चलाया साहू फूले साहू ने। इसीलिए हमें छत्रपति साहू जी महाराज की नमन करना चाहिए। आप सभी के पास वोट है कि नहीं है? सभी पास वोट है? कहाँ से आया? किसने दिया? कभी सोच किया इस पे? ये जो वोट है हमारे पास, ये किसने दिया, कहाँ से आया, किसी ने सोच किया? ये वोट बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने 4 बच्चे कुर्बान करके इस देश के हमारे जैसे नालायकों को दिया, और कहा कि जाओ इस वोट के द्वारा। उंगली का इशारा किधर किया बाबा साहब ने? बाबा साहब अम्बेडकर ने उंगली का इशारा किधर किया? क्या किसी रेल पटरी की तरफ किया? क्या किसी तालाब की तरफ किया? क्या किसी के खेत खलिहान की तरफ किया? नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर ने उंगली का इशारा संविधान और पार्लियामेंट की तरफ किया कि जाओ इस वोट के द्वारा राजा बनकर अपने सारे दुख और समस्याओं को हल कर लो। तो वोट का अधिकार किसने दिया? परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने। तो तीसरा आंदोलन हुआ वोट का आंदोलन, लोकतंत्र का आंदोलन, जिसमें हमारी सरकारें बनती है, बनाते हैं और अपने सुविधाएं लाते हैं। चौथा आंदोलन हुआ सामाजिक परिवर्तन। सामाजिक परिवर्तन कब हुआ साथियों? सामाजिक परिवर्तन तब हुआ, जो लोग हैं उत्तर प्रदेश से लोग आते होंगे, ज्यादातर उत्तर प्रदेश के लोग हैं, ज्यादातर उत्तर प्रदेश के लोग हैं ना। बहनजी सरकार कितनी बार बनी? 4 बार। 1995 से पहले हमारे समाज को गाली में दिया जाता था। गाली होती है ना, गाली। ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं, गाली भी प्रयोग किया जाता था। लेकिन धन्य हो बहन कुमारी मायावती जी, धन्य हो मानव श्री काशीराम साहब, धन्य हो बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने वोट के अधिकार द्वारा पहली बार उत्तर प्रदेश की सरजमी पर बहन कुमारी मायावती जी को 3 जून 1995 में मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। तब कहा कि दलितों का राज हुआ, बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों का राज हुआ ना, हुआ वोट के द्वारा। और जब बहन जी सरकार बनी तो आप सभी लोग जानते होंगे, बहन जी ने गाँव में सरकारी जमीन के पट्टे दिए। ये बात और हमारे लोगों ने बेच दिए होंगे या कब्जा नहीं ले पाया होंगे, लेकिन बहन जी ने सरकारी जमीन के पट्टे दिए। हर गांव में स्कूल खोलने का काम किया। यहाँ तक कि जो बेटी जो पैदा होगी उसको 1 लाख सावित्रीबाई फूले योजना के तहत उसको 1 लाख उसके बच्चे के अकाउंट में जमा करने का काम किया। हर बच्चे को पढ़ाई के लिए 1 साइकिल अगर वो 10वीं पास कर लेती है और 25,000 रुपए देने का काम किया। ये क्यों किया बहन जी ने? कि महिलाएं ताकतवर बने, महिलाएं सशक्तिकरण बने। अगर हमारी घर की महिलाएं पढ़ी लिखी होंगी तो सवाल जवाब कर लेंगी, अपना अच्छा बुरा सोच सकती हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने, मानव श्री काशीराम साहब ने ये सामाजिक परिवर्तन किया। इस सामाजिक परिवर्तन की वजह से हम लोग बैठे हैं और सामाजिक परिवर्तन की वजह से हम लोग बात कर रहे हैं। तो इसीलिए शासन सत्ता शासकीय ताकत को हम लोग समझे। आज जिन लोगों का हम लोग जयंती बना रहे हैं उनके बारे में जरूर सोचें। जब बहन कुमारी मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बनाई तो आप सबको पता है नोएडा में आपका पार्क बनाए नहीं बनाए? जाते नहीं जाते वहाँ पे? नोएडा पार्क बनाए, वहां पर आपके महापुरुष जिंदा है, वहां पर आपके पुरखे जिंदा है। वो पुरखे जिन्होंने हमारे पुरखों को सम्मान देने का काम किया। बाबा साहब अम्बेडकर है, कबीरदास जी है, रविदास जी है, वहाँ पर काशीराम साहब है, बहन कुमारी मायावती जी है, वाल्मीकि महाराज जी है, गुरु घासीराम जी है, तमाम महापुरुष जिनके वजह से हम लोग आज यहाँ पहुंचे हैं। उनकी तस्वीरें नोएडा के पार्क में लगी है। ये काम बहन जी ने किया। लखनऊ में बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से इतना बड़ा पार्क बनाया। आप में से कोई भी साथी वहां गया होगा तो देखकर छाती फूल जाती है कि शासन की ताकत क्या होती है, सरकार की औकात क्या होती है। ये बहन जी ने बताने का काम किया उत्तर प्रदेश में।
ये ताकत कैसे पैदा हो, ये बात हम कहने के लिए लोगों के बीच पैदा चल के आए हैं। हम इसलिए नहीं आए कि आपको भड़का के चले जाए, अपने लिए ताली बजवा के चले जाए। हम इसलिए आए हैं कि हम नौजवानों को बताने आए, ये लड़ाई रोड की लड़ाई नहीं है। हम डंडा लेके रोड पे निकल जाए, इससे हमारा भला नहीं होगा। हमारा भला होगा बंद कमरों में बात करके, 15-20 लोग बैठकर अपनी चर्चा करके कि रास्ता कैसे निकले। अगर रोड पे हम लोग जाएंगे तो आपको सबको पता है सरकार किसकी है, उन लोगों की जो हमारे नौजवान भाइयों को जेलों में डालेंगे, तरह तरह केस लगाएंगे। हमारी महिलाएं तो घर में रोएंगी, हमारा बेटा तो जेल में चला गया, हमारा भाई जेल में चला गया, हमारा पति जेल में चला गया, बच्चे खाने के लिए नहीं है। तो बहन जी ऐसे आंदोलन से बचाने के लिए हमारे काम करते हैं। बार बार कहती समझाओ जाकर कि वोट से राजा बनता है। 5 साल में आपको एक बार अपनी गलती को सुधार करना है। 5 साल में एक बार अपनी गलती को सुधार करना है, और ये मौके हमें 3 बार मिलते हैं। एक बार जब लोकसभा चुनाव होता है, जब देश का प्रधानमंत्री बनता है, तब हमें वोट डालने का अधिकार मिलता है। दूसरी बार जब राज्य में सरकार मुख्यमंत्री बनता है, तब हमें वोट डालने का अधिकार मिलता है। और अभी एक तीसरी बार मिलता है जब पार्षद का चुनाव डालने का मौका मिलता है ना, सब हम मौका मिलता है। अगर 3 मौकों पर हम लोग अपने वोट की कीमत को समझकर, बाबा साहब अम्बेडकर के दिए अधिकार को समझकर और उनकी समस्याओं को पूरा करने के लिए संघर्ष करने की समझकर अगर 3 बार वोट अगर बहुजन समाज पार्टी की राजनीतिक शक्ति को दे दें, तो जैसे 4 बार उत्तर प्रदेश हमने सरकार बनाई है, तो दिल्ली के और देश के हर एक कोने में बहुजन समाज पार्टी का झंडा बुलंद हो सकता है। मेरा आपसे किसी अनुरोध है कि अगर हम लोग चाहते हैं कि अपने औलादों और आने वाली पीढ़ी को कुछ अच्छा मिले, हम गांव से निकल जब यहाँ आए हैं ना, इसलिए नहीं आए कि ऐसे ही जिंदगी मिले। यही नरक की जिंदगी गांव में थी, नरक की जिंदगी यहाँ भी है। इसको बेहतर कैसे बनाया जाए, ये सिर्फ 2 तरीके हैं। या हम लोग पहले शिक्षित हो लें और इसके बाद वोट का सही प्रयोग कर लें। वोट और शिक्षा 2 ऐसी चीज है जिनको हमारे मुट्ठी में आ गई तो हम इस समाज में अपने आने वाली पीढ़ी के लिए बेहतर इंतजाम कर सकते हैं। तो इसलिए साथियों, मैं आप सभी से अनुरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूँ कि अगर हम लोग कुछ चर्चा करते हैं, बात करते हैं, काम करते हैं, संघर्ष करते हैं, तो उसकी बात भी समाज को तय करनी चाहिए। मेरी माता शक्ति बैठी है, बहनें बैठी है, माताएं बैठी है। मेरा आपसे भी अनुरोध है कि अगर बाबे में हम लोग कुछ करना चाहते हैं तो अपने बच्चों को अच्छी तालीम दें। बाबा साहब अम्बेडकर के संघर्ष के बारे में बताएं। आप जो संघर्ष कर रहे हैं डेली, उसके बारे में बताइए। बेटा, हम कितनी मुश्किल से पेट पाल के पढ़ाने जहाँ भेजते हैं, कैसे तुम्हारा लालन पालन कर रहे हैं। अगर तुम लोग कामयाब हो जाओगे तो मेरा जीवन अच्छा हो जाएगा। ये बात अगर हम लोग बच्चों को बताने में कामयाब हुए तो कई महापुरुषों का आंदोलन और जयंती सफल मानी जाएगी। और नहीं तो वैसे हम लोग ढोल ढपेटे पीटते रहेंगे, कुछ होने वाला नहीं। मेरा आप सभी से अनुरोध है, और आप सभी लोग काफी देर से बैठे हैं, मैं अपनी बात को ही विराम दूंगा क्योंकि काफी शिवानी खुशबू